Namaste and welcome everyone on another episode of Suraksha Cyber Wali, a Plan India initiative. क्योंकि आज की चर्चा हमारी इंटरजेनरेशनल यूज ऑफ साइबर स्पेस पर है, तो शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी डिजिटल टूल्स की पहुंच में क्या कोई फर्क रहा है। तो आइए जानते हैं हमारे पेरेंट्स और यूथ से कि उन्हें उनका पहला मोबाइल कब मिला। मुझे 32 साल की उम्र में मिल गया था। मुझे 35 की उम्र में फ़ोन मिला था। मुझे 40 की उम्र में मिला था। मुझे मेरा पहला फ़ोन 2023 में मिला। मुझे 18 साल की उम्र में मोबाइल मिला था। मुझे अपना पहला फ़ोन 20 साल की उम्र में मिला था। चलिए अब जानते हैं कि क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर हाँ तो कब से। हाँ, मैं 2020 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं बच्चों का यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं स्मार्टफोन यूज करती हूँ, 2024 से यूज कर रही हूँ। हाँ, मैं स्मार्टफ़ोन का यूज़ करती हूँ और यही पिछले साल से कर रही हूँ। हाँ, मैं 12th क्लास में था जब से मैं स्मार्टफोन का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करती हूँ और मैं 3 साल से स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब जानते हैं क्या आप सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया का तो मालूम नहीं है और मैं मैसेजिंग ऐप्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ नहीं करती, मैं फ़ोन पर भजन सुनती हूँ। नहीं, मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं खाली उसमें नाटक वगैरह देखती हूँ। हाँ, मैं मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया दोनों का डेली यूज़ करती हूँ। मैं सोशल मीडिया का यूज़ हर दिन करता हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। हाँ जी, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कोविड के टाइम से ही सोशल मीडिया यूज़ करना सीखा है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करनी पड़ती है। पेरेंट्स के कंपैरिजन में हमारे यूथ फोन और उससे मिलने वाली सुविधाओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये गैप उनकी सोच, उनके अनुभव और उनकी पहुंच में नजर आते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे पेरेंट्स और यूथ से कि क्या है साइबर स्पेस, उसके चैलेंजेस और कैसे हम सब मिलकर उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, ताकि हम सबको मिले सुरक्षा साइबर वाली। और इस एपिसोड के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पलक, अनमोल, सबा और ऐसे ही कुछ टीनेजर्स के पेरेंट्स महेश जी और सविता जी। मेरा नाम पलक है, मैं प्लान इंडिया से 15 साल से जुड़ी हूँ और मैं टीचर हूँ। मेरा नाम अनमोल है, मैं प्लान इंडिया से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। मेरा नाम सबा है, मैं प्लान इंडिया से 2005 से जुड़ी हुई हूँ और मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। मेरा नाम सविता है, मैं 1 साल से प्लान इंडिया से जुड़ी हूँ। मेरा नाम महेश है, मैं प्लान इंडिया से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पेरेंट्स, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया का बच्चों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। हमें सोशल मीडिया से तो कोई आपत्ति नहीं है। कोविड के समय में वो बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने अपना फ़ोन उनको दिया, तो इसमें यह देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा करके अपने दोस्तों से बात करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इसमें उनको पढ़ाई पे उनके असर ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैम, मैंने सुना है कि इंटरनेट पे बच्चे अनजान व्यक्तियों से बात करते रहते हैं, जो हमेशा ठीक नहीं होता है, खासकर लड़कियों के लिए। इसलिए माँ बाप जानना चाहते हैं कि बच्चे किससे बात करते हैं और किससे मिलते हैं। सो एजेंट्स ऑफ चेंज, पेरेंट्स ने तो अपने विचार शेयर कर दिए हैं, आप लोगों को क्या लगता है। मैं पेरेंट्स की बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत करके बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं, तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर कई बातें ऐसी होती हैं कि बच्चे घर पर शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो खुला माहौल नहीं मिलता, माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वो बातें। तो माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को बाहर बात शेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैम, मैं अनमोल की बात पर बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में कई परिवार अभी भी ऐसे हैं जो उनके बच्चों को उतनी छूट नहीं मिलती है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे हालात में बच्चे चुप्पी साध लेते हैं और या फिर ऑनलाइन लोग खोजते हैं जो उनकी मन की बात सुन सकें। पर इंटरनेट में होता ही क्या है ऐसा जो बच्चे माँ बाप से छुपाना चाहते हैं, और हम तो उनका भलाई ही चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अपनी सारी बातें पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो अपनी बातें बताएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, या पेरेंट्स उनकी बातें सही नहीं समझेंगे। जैसे कि हमारे साथ साइबर स्पेस में कुछ गलत होता है, तो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को वो बातें बताने से डरते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमसे ही पूछते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में पहुँचे ही कैसे और क्यों। तो जो बच्चे हैं वो अपनी सारी बातें नज़दीकी NGO या अपने किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बताना ज़्यादा पसंद करते हैं,
और उन्हें वो बताना ज़्यादा आसान लगता है पेरेंट्स के मुकाबले। मैम एक बार क्या हुआ मेरी फ्रेंड के साथ, उसने किसी पर्सन को अपनी पर्सनल फ़ोटो शेयर कर दी, जो कि मैं जानती हूँ वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पर्सन ने उसकी फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल कर दिया। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, वो अपनी बात घर में खुलकर नहीं रख पाई, लेकिन जब उसने बताया उस वक्त उसका कोर्स छुड़वा दिया गया, उसका फ़ोन भी छीन लिया गया। हम समझते हैं कुछ परिवारों में इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिलता है, लेकिन कई परिवारों में नहीं मिलता है, जिस डर से बच्चे बताने से ज़्यादा छुपाना बेहतर समझते हैं। तो पेरेंट्स, आप हमें समझाइए कि आपकी नज़र में ऐसी सिचुएशंस में बच्चों को सपोर्ट करना क्यों मुश्किल हो जाता है? हमारे बच्चों के साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसमें लोग बातें बनाते हैं और जिस वजह से हमारी बदनामी भी होती है। तो वही बात जब हमें बाहर वालों से पता लगता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे अपनी बात हमें खुद ही बताएं। अगर लड़कियों के साथ कुछ भी गलत होता है तो लोग और भी बातें बनाते हैं। समाज में रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबका ध्यान रखने पड़ता है। हमने एक दूसरे की बात सुनी, तो अब आप सब हमें बताइए कि ये जो गैप देखा जा रहा है उसे कम कैसे किया जा सकता है, जिससे बच्चे बिना डरे घर पर अपनी बात कर सकें और पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करें। मैम बच्चों को अकेलापन या इंटरनेट के कारण चिंता महसूस होती है, तो पेरेंट्स को बिना जजमेंट के बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर घर हर बच्चे के लिए सेफ स्पेस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चा बिना डरे अपनी बात को रख सके। मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स का डर भी समझते हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे उनका नाम खराब हो, पर मैं ये चाहती हूँ वो अपने बच्चों से ज़्यादा उन 4 लोगों को इम्पोर्टेंस ना दें और वो ऐसा कदम ना लें जिससे बच्चों की पढ़ाई या जीवन में आगे बढ़ने वाले अवसरों पर कोई बाधा आए। अगर किसी भी पेरेंट्स को किसी भी बच्चे के बारे में कुछ पता लगता है तो वो उस बात को दूसरों तक ना फैलाएं और अपने साथ के पेरेंट्स को भी समझाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को किसी भी बच्चे के लिए ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए जो वो खुद के बच्चे के बारे में भी नहीं सुनना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर जो बच्चों को किसी बात की भी परेशानी होती है तो वो बिना घबराए घर पर आकर बता सकते हैं। घर पर बच्चों के साथ खुला और अच्छा माहौल बनाना चाहिए। So that's a wrap for the 4th episode of सुरक्षा साइबर वाली। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया और हमने ये रियलाइज किया कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, उसका सोल्यूशन मिलकर निकाला जा सकता है। आई होप हमारे लिसनर्स के लिए ये एपिसोड बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगले एपिसोड में हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज मिलेंगे एक साइबर लॉ एक्सपर्ट से, जिनसे हम इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करेंगे साइबर सिक्योरिटी और उससे जुड़े चैलेंजेस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सुरक्षा साइबर वाली।